फिर भी एक समय ऐसा होता है कि आपके पास टाइम लिवरेज हो जाता है, यानी कम लगा करके अधिक पाना। लिवरेज जो हम बोल रहा हूँ, लिवरेज का मतलब होता है कम लगा करके अधिक पाना, यानी लागत कम लगाना और अधिक पाना, इसको हम बोलते हैं लिवरेज। अब आप देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आते हो, बहुत कम समय लेते हैं, फिर भी हम सफल हो जाते हैं, यानी टाइम हमने कम दिया, लेकिन एक समय ऐसा आता है आपके पास बहुत सारे घंटे हो जाते हैं। ठीक, जैसे अगर आज मेरी बात की जाए तो मैं ऑलरेडी महीने में 5 दिन काम करता हूँ। कितने दिन? ओनली 5 डेज। और लोग सोचते सर काम आपका होता कैसे? मैंने अपने जैसे लोगों का मल्टीप्लिकेशन करके डुप्लीकेशन अपने लोगों को करवा दिया। 5 दिन काम करता हूँ और 5 दिन काम करने के इनकम आती है कम से कम 40,000, कम से कम आती है। 5 दिन काम करने के कितने हैं? 40,000 रुपए। अब आप सोचो किसी और जॉब में मैं होता और 5 दिन ड्यूटी पे जाता तो शायद मुझे पगार भी न मिलते, नहीं मिलते, और उस जॉब से भी छुट्टी हो जाती। सरकारी में होता तो सस्पेंड कर दिए जाते, प्राइवेट में होता तो बोला तुम्हारे जैसे 36 लोग मार्केट में घूम रहे हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, यही तो होता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं और मैं इस इंडस्ट्री को धन्यवाद देता हूं कि 5 दिन काम करता हूं फिर भी 40,000 खाते में आते, 8 से 10,000 हर हफ्ते पैसे आ जाते हैं। अब आप सोचो हफ्ते में 8 से 10,000 रुपए खाते में ट्रांसफर हो जाता है, ये क्या है? कम लगाया था मैंने, लगाया कितना था? 2600 रुपए के 2 प्रोडक्ट परचेज किया था जिंदगी में एक बार, तो कम लगाया और आज अधिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। उसके बाद में मनी लिवरेज, टाइम लिवरेज भी है, यानी समय भी कम दे रहा हूं, 5 दिन दे रहा हूं, और मनी लिवरेज भी है कि उस हिसाब से पैसे भी अधिक मिल रहे हैं, यानी एक दिन के 8,000 रुपए। अगर 40,000 जोड़ा जाए तो एक दिन के कितने हो गए? 8,000 रुपए। और ये कोई काम है क्या? जाकर के सिर्फ लोगों से बातें करते हैं फिर चले जाते हैं। यही बात पहले भी करते थे, फालतू की बातें करते थे जिससे पैसे नहीं आते थे। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मौका है जो आपको दोनों एक साथ देता है, टाइम लिवरेज और मनी लिवरेज। इस नाते इस काम को करना, और इसको करने से आपकी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना हमारी इमेज खराब होगी, हमारी छवि खराब होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसको करने से आप अपनी जो है मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हो, और जब मार्केट वैल्यू अगर आपकी बढ़ गई तो बिजनेस वैल्यू बढ़ेगी, और बिजनेस वैल्यू बढ़ेगा तो पैसा आपका बढ़ेगा, जाहिर सी बात। तो मार्केट वैल्यू, अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो तो धनवंतरी ज्वाइन करके आप अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हो। सिर्फ आपको लगता है या आपको लगता है कि मेरी मार्केट वैल्यू खराब है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक, इस इंडस्ट्री में। दूसरी चीज, आप हो सकता है खेती किसानी कर रहे हो, उसके साथ भी अपनी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड कर सकते हो। वो वैल्यू ऐड कर सकते हो जो खेती किसानी से वैल्यू आपकी नहीं ऐड हो सकती है, वो वैल्यू आप ऐड कर सकते हो। वो वैल्यू आप ऐड कर सकते हो अपने साथ जो खेती किसानी से हासिल ही नहीं किया जा सकता, ठीक। आप किसी भी बिजनेस में हो, छोटे मोटे रोजगार करो, उसके साथ भी एक धनवंतरी करके अपने आप एक जो है वैल्यू बढ़ा सकते हो। जिंदगी में वैल्यू ऐड करना सीखो, क्योंकि अमीर व्यक्ति हमेशा जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है, वैल्यू ऐड करता है। तो और गरीब आदमी क्या करता है? वो ऐड नहीं करता हमेशा, इसी नाते वो गरीब बना हुआ। अमीर आदमी को आप देख रहे हो और अमीर होता चला जाए। अभी मुकेश अंबानी जी को आपने देखा, इतनी बड़ी तेल की रिफाइनरी कंपनी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, जियो कंपनी इतना बड़ा उसके पास में, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक वैल्यू और ऐड किया। अभी उन्होंने होटल की दुनिया में कदम रखा, रेस्टोरेंट में, और यहां नहीं जाकर के उसने यूएसए में, अमेरिका में जाकर के 700 करोड़ का एक होटल खरीदा, 7 स्टार होटल में भी कदम रखा उन्होंने, नहीं रखा, कदम रखा। तो एक वैल्यू अपने साथ और ऐड किया कि नहीं ऐड किया? ऐड किया ना। और हम सोचते हैं कि वैल्यू ऐड करने से हमारी वैल्यू खत्म होगी, और एक वो आदमी जो सोच रहा है कि हमें और वैल्यू जिंदगी में ऐड करते रहना है, जो और उसको लेकर के वो एक्साइटेड है, उसको ऐड लेकर के वो एक्साइटेड है, जोशीला है, और उसका जोश कभी नहीं खत्म हो रहा। और हम क्या कर रहे हैं? हम ज्वाइन करने के बाद 2-4 दिन 10 दिन काम करने के बाद हमारा जोश खत्म होने लगा। इसका मतलब आप उस बिजनेस को करने के लिए, किसी भी काम को करने के एक्साइटेड बने रहना पड़ेगा आपको। देखिए कोई आदमी, हर आदमी एक्साइटेड होता है अपनी जिंदगी में। आप ज्वाइन करते हो, कोई आदमी केवल 3 मिनट के लिए एक्साइटेड होता है, कोई आदमी 3 घंटे के लिए उत्साहित होता है, कोई आदमी 3 दिन के लिए उत्साहित होता है, कोई आदमी 30 दिन के लिए उत्साहित होता है, और कोई आदमी 3 साल के लिए उत्साहित रहता है। लेकिन इतिहास वो बनाता है जो लगातार 30 साल तक उत्साहित रहता है अपने काम को लेकर। अगर आप एक काम शुरुआत करो, इस काम को लेकर के आपको लगातार 30 साल तक एक्साइटमेंट बना रहे, ठीक। जैसे मुकेश अंबानी ने होटल के क्षेत्र में कदम रखा तो एक दिन के लिए नहीं एक्साइटमेंट है, अब वो लगातार होटल के क्षेत्र में 30 साल तक उस बिजनेस को लेकर के एक्साइटेड रहेगा, और उसमें भी वो महारत हासिल कर लेगा। तो आप धनवंतरी ज्वाइन किए हो, आपको भी लगातार अपने बिजनेस को लेकर के एक्साइटेड रहना पड़ेगा, और एक लंबे समय तक रहना पड़ेगा।
ठीक। अब बात करते हैं कि देखिए इसका बेस क्या है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बात करूंगा। देखिए बेस कभी बदलता नहीं है, हर काम का एक बेस होता है। जैसे आप कंप्यूटर सीखने आते हो तो कंप्यूटर का फंडामेंटल होता है, राइट। पहले वो इसी को पढ़ना पड़ता है, ये तो पढ़ते हैं, पहले उसको बताता है वो बेसिक चीज कि पहले दिन आप जाओ और पूछो नहीं सर ये सब छोड़ो, सीधे डायरेक्ट टैली बताओ, टैली बताओ, टैली 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 अकाउंटिंग बताओ, क्योंकि मुझे बैंक वाले क्षेत्र में जाना है, बाकी दुनियादारी से मुझे फोटोशॉप ये सब कुछ से मतलब नहीं है, केवल टैली पढ़ाओ, टैली टैली। पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ाएगा, है। तो हमें क्या है, पहले बेसिक चीजें सीखनी है कि डायरेक्ट सेलिंग में बेसिक क्या है, हमें उस बेस पे काम करना है, ठीक। और वो कभी नहीं बदलता है, उस बेस पे काम करना है। और इस बिजनेस को आप देख रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोग नए साथी आओगे, जाने की बात क्या होता है, हम दूसरे से पूछने लगते हैं, उसको दूसरे से आपको राय लेने की जरूरत नहीं है। वो बता सकता है जो इस बिजनेस के बारे में जानता है, क्यों शुक्ला है? जिसको पता ही नहीं है, हम जा करके उससे जो है हम एडवाइस लेने लगते हैं, यार आप थोड़ा सा बताओ, मैं एक बिजनेस देख करके आया हूँ, ठीक, वो करूं कि ना करूं। लेकिन जब उसने देखा ही नहीं, उसने सुना ही नहीं, उसने प्रोडक्ट को समझा ही नहीं, प्लान को समझा नहीं है, तो वो आपको बता कैसे सकता है? वो एक लाइन में बता सकता है कि मैंने बहुत सारा काम देखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, अब तुमको कोई चूतिया बनाना। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि धनवंतरी के पास प्रोडक्ट क्या। मैं वो क्या बोलेगा, मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनी को देखा, ऐसी और इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्यों शुक्ला? मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने प्रमोद शुक्ला, आप जैसे मैंने एक इंसान को देखा है, ठीक, लेकिन आप जैसे शकल का हो सकता है, लेकिन प्रमोद शुक्ला तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है वो? नहीं हो सकता। वो दुनिया में आपके जैसा कोई हो सकता है दूसरा, लेकिन वो नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या बोला, बोला ऐसे मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा है। जिसको आपने देखा है क्या यही थी वो? नहीं ना। लेकिन हम उसकी बात को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनको नहीं, हमें आपको ये देखना है जो इस काम को कर रहे हैं उनसे आप इसको समझें, ठीक, तो आपको बात समझ में आएगी। ये मेरी जेब में एक पेन है, सब कुछ। इस पेन की कीमत अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए की, तो आप क्या होगा? 45। हेलो, 45 कुछ बताया जाएगा भाई, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, आप अपने हिसाब से बताएं। यही तो बताएंगे, यही तो बताएंगे। वैसे कितने की होगी? 50 रुपए मानो। 50 रुपए। और कोई साथी, एनी वन पर्सन, कोई? हाथ में लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में लेके देख लो। 100 रुपए। 200 रुपए, यही बात होगी। अगर ये किसी आम आदमी के हाथ में जाएगी तो इसकी कीमत 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए है। और शायद मैं इस पेन के बदले अगर आप 500 रुपए आपसे मांगू तो आप मना कर दोगे। लेकिन यही पेन मैं आपके इसी मार्केट में लेके जाऊं और एक ज्वेलरी की दुकान पे लेके जाऊं, तो इस पेन के वो मुझे 3000 से ज्यादा दे सकता है, क्योंकि इसकी कीमत 3500 है। ये 35 ग्राम चांदी है, ठीक है। ये सिल्वर क्राफ्ट पेन है जिसकी कीमत मार्केट में 3500 रुपए है। लेकिन चूंकि आपकी किसकी परख नहीं है, तो आप इसकी कीमत जान पाओगे? उस पान वाले पनवाड़ी की परख जब नहीं है धनवंतरी के इमोरिज की, तो आपको कैसे वो बता सकता है इमोरिज की कीमत क्या है, इसके अंदर कौन से कंटेंट? वो तो एक लाइन में बता सकता है, मैंने ऐसे बहुत सारी कलमों को देखा है जो मार्केट में 40-50 रुपए में मिल जाती है, ठीक। क्योंकि आपको ये नहीं परख है कि ये चांदी है, राइट, आपको नहीं परख है कि ये सिल्वर क्राफ्ट है, ठीक। लेकिन जिसको परख होगी तो परख लेगा जब उसके हाथ तक पहुंचेगा। आप धनवंतरी वाले से उसकी परख पूछोगे तो वो बता देगा। इस नाते आपको मार्केट में बहुत सारे लोग भटकाने वाले, चटकाने वाले, लटकाने वाले लोग मिलेंगे, बस उनकी आपके झांसे में लटकने, पटकने और भटकने की जरूरत नहीं है अगर सफल होना है तो। आप इस बिजनेस प्लान को आप देख रहे हो, समझ आप रहे हो, प्रोडक्ट को आपने समझा है, प्लान को आपने समझा है, सफल व्यक्ति को आप देख रहे हो, लाखों रुपए कमाने वाला आपके सामने बैठा है, 40-50 रुपए कमाने वाला मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। इधर रंजीत जी हैं, 20,000-15,000 कमाने वाले, इधर कई सारे लोग बैठे हुए हैं। परल की बात करें तो हमारे आदरणीय शुक्ला जी जो वजीरगंज से आप लोगों के बीच में आए हुए मास्टर साहब बैठे हुए हैं, शुक्ला जी हैं, इनसे आप मिल लो, ठीक। जो बोलते हैं सर मैं कैसे पढ़ाऊं, ऑलरेडी टीचिंग का काम करते हुए, स्कूल में अध्यापन का काम करते हुए अपने धनवंतरी ज्वाइन किया और ऑलरेडी आपके पास अच्छी खासी टीम जो, ठीक। अभी हाल ही में परल बने हुए हैं, तो मैं चाहता हूं उनके सम्मान में एक जोरदार ताली हो जाए। तो अगर अभी इन्होंने अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड किया कि नहीं ऐड किया? ऐड किया ना। मैं कहता हूं जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे वहां से 10,000 मिल रहा था, सब कुछ किया, या 20,000 मिल रहा था,
परल हो गए, अब आप एक्टिव उठाएंगे तो 12-15 हजार और आएगा, तो वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। और उस 15,000 रुपए से आप चाहें तो जो 15,000 10,000 स्कूल से मिल रहे थे उसे सारे खर्चे मैनेज करें और इस 10,000 से अपने 2 बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर सकते या कहीं भी उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते। तो ऐसे ही आप अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड करना है, तो इसके लिए बहुत बड़ा जो काम हम नहीं करना होता है। तो लोग सोचते हैं सर बहुत बड़ा पहाड़ नहीं इस बिजनेस को करना, बहुत छोटा काम है। सिर्फ क्या काम है? सबसे पहले काम अभी तक आपने निर्धारण नहीं किया होगा, पहला कि हम अपने सपनों का निर्धारण करें। और इसको करने के लिए सपनों का निर्धारण करना है। सपनों हम देखते तो रोज है, देखिए इच्छाओं का पुलिंदा हर आदमी के पास है ना। हमको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये इच्छाओं का पुलिंदा सबके पास में है, इच्छाएं अनंत है, ठीक। लेकिन उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं सटीक है जो हमें निर्धारित करना पड़ेगा, जिनका निर्धारण करना पड़ेगा, ठीक। तो हमें क्या सबसे पहले करना है? सपनों का निर्धारण करना है सबसे पहले। और अब इन सपनों को क्या करना पड़ेगा आपको? सपनों को और कन्वर्ट कैसे करोगे? इन सपनों में से आप कम से कम जितने भी सपने आप देख रहे हो, सबसे पहले जाकर के जितने सपने आप एक डायरी उठाओ, उस डायरी में सारे सपने जो आपके अंदर आते हो उनको आप लिख लो, उन सपनों को, सारे सपनों को लिखा, ठीक। अब उन सपनों को लिखने के बाद वो गोल नहीं हो गया, अभी आपको वो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि सपने तो हर किसी को आते हैं, क्यों सपने हमें भी आ रहे हैं, आपको भी आएंगे, आपको भी आएंगे, ठीक। तो ये सारे सपने, ठीक। अब लक्ष्य निर्धारण के बाद ये लक्ष्य पूरा कैसे होगा? कौन कराएगा? इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जैसे आपको कोई भी चीज बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल, किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो पहले रॉ मटेरियल, कच्चे माल चाहिए, चलो। तो अब हमें क्या करना है? इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कौन? लोग। और ये लोग कहां से आएंगे? तीसरी चीज, फिर लक्ष्य निर्धारण के बाद आपको करना पड़ेगा लिस्ट निर्धारण, रॉ मटेरियल, क्योंकि यही लोग आएंगे जो लोग काम करेंगे तो आपके लक्ष्य पूरे होंगे। लक्ष्य को पूरा कराने के लिए लोग चाहिए, तो आपको लिस्ट निर्धारण करना पड़ेगा। और लिस्ट निर्धारण करते समय आपको प्री जजमेंट नहीं करना। प्री जजमेंट मतलब हम पहले निर्णय न ले कि ये आदमी करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि कोई भी निर्णय किसी की शक्ल को देख करके, किसी कद काठी को देख करके, उस आदमी को देख करके ना, ठीक। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है दुनिया में, वो संभावनाओं का बिजनेस होता है। एक दुकानदार जो दुकान खोलता है तो संभावनाओं पे खोलता है कि गारंटी पे खोलता है? संभावनाओं पे खोलता है। दुनिया में कोई बिजनेस चलता है तो संभावनाओं पे चलता है। और पूरी तरीके से प्लान, जितना वो आपका प्रॉस्पेक्ट देगा उससे कहीं ज्यादा ध्यान से आप देखो। क्यों? क्योंकि नो प्लान के बाद में, नो प्लान फिर आपको अपलाइन प्लान दिखाएगा नहीं, वो सिर्फ फॉलो अप लेगा। आप प्लान 10वां किसको दिखाना है? आपको दिखाना है, ठीक। फिर आप प्लान दिखाएंगे और जब फॉलो अप की बात आएगी, जहां नहीं काम बनेगा या कोई बात बिगड़ रही है, तो वो संभालने के लिए आपके साथ में। लेकिन हम क्या सोचते हैं? ये सीनियर का काम है, वो प्लान जिंदगी भर प्लान कौन दिखाएगा? वो प्लान दिखाएगा। अगर वो जिंदगी भर आपके साथ प्लान दिखाएगा तो पैसा भी उसी को आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि प्लान वो दिखा रहा है, बार बार डायमंड वो रट रहा है, तो आप डायमंड जो है उसी को बनाएं, ठीक। प्लान शो करने के बाद में 6वां स्टेप आता है फॉलो अप का। सिर्फ प्लान दिखाने से लोग नहीं जुड़ते हैं, इसको भी जानिएगा। केवल प्लान दिखाने से लोग आपके साथ नहीं जुड़ जाएंगे। प्लान दिखाने के बाद में फॉलो अप लेना पड़ता है। फॉलो अप का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के कुछ सवाल होते हैं, ठीक। कितना भी अच्छा काम करो आप, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, लोगों के मन में कुछ ना कुछ खटक होगी, कुछ सवाल उठेंगे। इसको बोलते हैं सवाल जवाब का सेशन। सवाल किसके होंगे? उसके, आपके प्रॉस्पेक्ट। जवाब कौन देगा? आप, ठीक। तो ये सवाल और जवाब के सेशन को पूरा करना पड़ेगा, आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा। इसके नाते हो सकता है वो सवाल आपके प्रोडक्ट के बारे में करे, तो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको हो सकता है। सवाल वो आपके टीजी केयर पे कर ले, टीजी केयर के बारे में जानकारी,
हो सकता है सवाल आपके प्लान के ऊपर, जो भी पिछले प्लान आपने देखा उस प्लान के बारे में करें, ठीक, तो वो प्लान आना चाहिए। या हो सकता है सवाल प्लान के अलावा किसी प्रोडक्ट पे सवाल करे या प्लान पे सवाल करे, ये आपको आना ही चाहिए। ये फॉलो अप, और फॉलो अप के बाद में फिर आता है स्टार्टर, सातवां कदम स्टार्टर।